हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फटी हुई एड़ियों के बारे में एक घरेलू नुस्खा बताऊंगा। एक बहुत ही आसान सा उपाय जिसको करने से आपकी एड़ियाँ 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएंगी। और उसको करने के लिए आपको, जब आप नहाते हो तो आपको थोड़ा रगड़ना भी पड़ता है। जैसे हील क्लीनर आता है, पत्थर का आता है, तो उससे आपको साफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद एकदम बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाएंगी। और इससे अगर आपकी एड़ियों में दर्द होता है, खून वगैरह आता है, तो वो भी ठीक हो जाता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी छोटी बातें बता दूँ, 2-4 कि वीडियो में एक तो सारी बातें एक बार में याद नहीं रहती, तो इसलिए आपको अगर कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो लंबी लगे तो आप बीच में छोटे छोटे 5-10 सेकंड के ब्रेक ले सकते हैं, पॉज करके। अब हम वीडियो शुरू करने से पहले उस एड़ियाँ फटने के कारणों के बारे में जानेंगे। एड़ियाँ फटती क्यों हैं? एड़ियाँ फटने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, और कोई न्यूट्रिशन के कारण भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम हर तरह की चीज़ें नहीं खाते, तो हमें अलग अलग तरह के हर तरह की चीज़ें खानी चाहिए, जिससे हमें हमारी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। और इस उपाय को करने का आपको पूरा रिज़ल्ट तभी मिलेगा जब आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योगा वगैरह करते हैं। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम किसी के शादी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी मिठाई बनाते हैं, उस मिठाई में जो मतलब मीठा डालने के लिए जो चाशनी बनाते हैं, उसको मतलब उसको भी पानी में पूरी तरह से घोलने के लिए गर्म करना पड़ता है। वैसे वो चाशनी नहीं बनती है। उसी प्रकार इसका पूरा इफ़ेक्ट लेने के लिए आपको थोड़ा एरोबिक एक्सरसाइज या फिर जो भी आप किसी भी तरीके की कर सकते हैं वो करें, तो इसका आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। अब इसकी विधि को जानते हैं। हमें करना क्या है? करना ये है कि हमारे घर में घी सभी के होता है, तो एकदम प्योर घी लेना है। बटर नहीं लेना है, एकदम प्योर लेना है, फ़िल्टर किया हुआ। तो जब आप सुबह पानी पीते हो गर्म, तो उस गर्म पानी में डाल के इसको लेना होता है। आप 4 से 5 ml, यानी कि 1 चम्मच में, इतना छोटे चम्मच में 4 से 5 ml आ जाता है। तो 4 से 5 ml आप पानी में डालो और उसको अच्छी तरह से मिक्स करो। और उसको मिक्स करने के बाद आपको पीना है। मिक्स करने के बाद आप पियो। अगर आपसे फर्स्ट डे नहीं हो रहा है तो आप ऐसा करें, डे बाय डे 1 बाय 1 ड्रॉप करके ट्राई करें। जैसे फर्स्ट डे आपने 1 ड्रॉप ले लिया, अगले दिन आप 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप ऐसे करें। क्योंकि अगर आप एक बार में करोगे तो आपको वोमिटिंग हो सकती है, तो इससे बचें। और हमें कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें उसका पूरा इफ़ेक्ट चाहिए। इसके लिए कोशिश करें कि आप फर्स्ट टाइम में उसको एकदम परफेक्ट होने का प्रयास न करें। थोड़ा धीरे धीरे करें, तो इससे आप सीख जाओगे। और एक बात और याद रखें कि इसके अमाउंट का भी फ़र्क पड़ता है, आप कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं। जैसे हर एक चीज़ की थ्रेशोल्ड अमाउंट होती है, जैसे उससे अब अगर हम कम लेंगे तो उसका इफ़ेक्ट हम नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपने बॉडी वेट, हाइट और एज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लें कि आपको कितना लेना है। और इसके अब आपको मैं छोटे छोटे बेनिफिट और बताता हूँ, जो अगर आप किसी को भी पूछोगे, डॉक्टर वगैरह को, किसी को भी, तो वो आपको पूछोगे तो वो कहेगा कि ये तो कोई बीमारी नहीं है, सभी में होता है। उनका भी इससे अच्छा खासा इलाज हो जाता है। जैसे हम कई बार एक पोज में बैठे रहते हैं तो हमारे हाथ पैरों में सुनपन सा होने लगता है। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे पैरालिसिस हो गया। जैसे किसी को पैरालिसिस होता है, उसको पता नहीं चलता कि हमारा हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। तो उसी तरह वाली कंडीशन, इसमें भी आपको काफ़ी वो रिलीफ मिलेगा। और ये स्किन की ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम है, ये आपकी ये भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे स्किन ड्राइनेस के कारण कई प्रॉब्लम होती हैं, जैसे मान लीजिए एड़ियाँ फटने वाली, ये भी स्किन ड्राइनेस के कारण ही होती है।
तो ये भी ठीक हो जाएगी। और स्किन ड्राइनेस के कारण ये इचिंग वगैरह होती है किसी को, तो इसमें भी आपको आराम मिलेगा। और इसका मैं आपको छोटे छोटे बेनिफिट और बताता हूँ कुछ। जैसे अगर आप कोई नया काम करते हो तो उसमें आपको ऐसा फील होता है कि अरे ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं इसको नहीं करने वाला, तो इससे आपको ऐसे वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो ये तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएंगी, मतलब बहुत ही कम आएंगी। तो आप ये अगर ये ट्राई करोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा, और आप नोटिस कर लेना। और इससे आपकी, जैसे रात को जब हम सोते हुए कभी बीच में पानी पीने के लिए उठ जाते हैं तो इस नींद नहीं आती दोबारा, तो निद्रा भंग भी नहीं होती। और वो पिंपल्स वाली बात, जो जिसके मुंह पर अगर पिंपल्स होते हैं तो वो पिंपल्स भी नहीं होंगे। जैसे कई बार स्वेलिंग वाले पिंपल्स हो जाते हैं, तो ये स्वेलिंग वाले नहीं होंगे। जिसमें कई बार वो मवाद आती है, वो वाले नहीं होंगे। और जैसे किसी को आलस्य वगैरह रहता है, मतलब एनर्जेटिक फील नहीं कर ले वो इससे काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक फील करेंगे। इससे आपको थकान भी कम होगी। और ऐसा तो है नहीं कि थकान नहीं होगी, थकान होनी भी चाहिए, क्योंकि थकान का कुछ अपना अलग फ़ायदा होता है। तो थकान भी होनी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी। और इससे आपको गुस्सा भी बहुत कम आएगा। अगर कोई ज़्यादा वो दिक्कत होगी तो मतलब तो ही आएगा, अगर आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो अगर बहुत ही ज़्यादा बात हो जाती है, कोई जैसे कोई टेंशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब ही आता है, अदरवाइज़ ऐसे छोटी मोटी बातों पे नहीं आता। अब मैं इसके आपको छोटी सी सावधानी बताता हूँ, दो चार। जैसे अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो हार्ट पेशेंट को घी बंद बताते हैं, क्योंकि ये सैचुरेटेड होता है। इसी कारण ये हमारी ब्लड वेसल्स में जम जाता है, जिसके कारण हार्ट शॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनके लिए मेरी एडवाइस है कि वो किसी छोटे मोटे डॉक्टर से एडवाइस ले लें, या फिर अपने घर वालों से भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई है नहीं। और जो ऑलरेडी एज्ड है, पहले से है, तो उसको तो इतना खुद को भी नॉलेज होगा, तो वो ट्राई कर सकते हैं। और एक छोटा सा ही है, अगर आप ये सुबह घी लेते हो पानी में डाल के, गर्म पानी में, वो आपको जितना पानी आप पीते हो उतने पूरे पानी में डालना है एक साथ। और पानी पीने के बाद आपको ऊपर से 1 या 2 कप गर्म पानी और पीना है। वो गर्म इतना इतना गर्म हो कि जितना गर्म आप पी सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप पानी में घी डाल के लोगे तो आपके गले में जो चिपका रह सकता है वो इससे साफ़ हो जाएगा, जिससे आपको थोड़ी कफ़ की दिक्कत नहीं होगी। जैसे कई बार ऐसा लगता है कि और इससे तो कफ़ आ रहा है, तो वो वाली दिक्कत भी आपकी सही हो जाएगी। आई होप दैट कि आपको बेनिफिट मिले इसका, तो इसलिए आप इसको ट्राई करके देखें। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको जानकारी और वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। थैंक्स फॉर दैट।